अस्सलाम वालेकुम डियर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 12th लेक्चर। Actually from this lecture to 7 onwards lectures we are going to discuss the concepts that are common with public administration and management। आज के लेक्चर से जो टॉपिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले काफ़ी लेक्चर्स तक हम को कंटिन्यू करेंगे और ये वो टॉपिक्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों में पढ़ाए जाते हैं। हमने स्टार्ट में देखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें काफ़ी चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें यूनिक भी होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पहले हमने यूनिक चीज़ें पढ़ी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ स्पेशल है, जिसमें हमने डेमोक्रेसी देखा, इसके साथ हमने सिविल सर्विसेज को देखा। तो अब हम कुछ कॉमन चीज़ें जो है मैनेजमेंट की उनको देखने जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट को समझने के लिए पहले हम बेसिक से स्टार्ट लेंगे। सो हु आर मैनेजर्स, कौन शख्स मैनेजर होता है, हम किसको मैनेजर कहते हैं, इसकी बड़ी बेसिक और सिंपल सी हमने डेफिनेशन बनाई है। मैनेजर इज समवन हु परफॉर्म मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर वो शख्स है जो मैनेजमेंट करता है। लेकिन जनाब इसका जवाब तो ये भी हो सकता है कि ड्राइवर कौन है जो ड्राइविंग करता है, अकाउंटेंट कौन है जो अकाउंटिंग करता है। लेकिन जब तक हमें अकाउंटिंग का नहीं पता होगा, जब तक हमें ड्राइविंग का नहीं पता होगा, हम ड्राइवर को भी समझ नहीं सके। सो डज फॉर मैनेजर। तो मैनेजर को समझने के लिए हमें उसके साथ मैनेजमेंट को भी समझना होता है, क्योंकि मैनेजर जो कुछ करता है उसको मैनेजमेंट कहते हैं और जब तक हमें मैनेजमेंट का नहीं पता हम मैनेजर को नहीं समझ सकते। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। एन एंटिटी where two persons or more working together for a common purpose। अब देखिए ये 4 लाइनों में लिखा हुआ है, 4 ही इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये कि एक एंटिटी होती है, हवा में खड़ी हुई कोई चीज़ नहीं होती है, एक यूनिट होता है, आपको नजर आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ये है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ये है, ये स्कूल है, कॉलेज है, ये टीएमए का ऑफिस, एक एंटिटी होती है। 2 और more persons, एक शख्स एक इदारा नहीं बनाता, कम से कम उसमें 2 लोग होने चाहिए या उससे ज्यादा 2000 भी हो सकते हैं उसमें, लेकिन 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, 2 या इससे ज्यादा लोग होने चाहिए वर्किंग टुगेदर। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक यूनिवर्सिटी में हर शख्स अपनी ही मर्जी से सारा कुछ कर रहा हो। ऑफ कोर्स उसकी कुछ चीजें तो डिफरेंट होंगी दूसरों से लेकिन ओवरऑल वो एक इदारे की पॉलिसी को फॉलो कर रहा होता है। वर्किंग टुगेदर, हर शख्स दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहा होता है फॉर अ कॉमन पर्पस। उस इदारे का, पूरे के पूरे इदारे का एक कॉमन पर्पस होता है। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अहम चीज, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन पर्पस होता है। उसको आप उसका विजन कह सकते हैं, उसका मिशन भी कह सकते हैं। उस कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन सबका मकसद वही होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है। तो हमें 3 चीजें पता चली, पीपल, पर्पस, प्रोसेसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, बिल्कुल ठीक है, पर्पस भी होता है, आज भी बिल्कुल होता है। बगैर पर्पस के तो कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। इस यूनिवर्सिटी का पर्पस आपने देखना है, वेबसाइट पे जाएं, मिशन स्टेटमेंट देखें। हम क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। फिर उन मकासद को अचीव करने के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस करने होते हैं। वो टीचिंग हो सकता है, वो मिड टर्म एग्जाम हो सकता है, फाइनल टर्म एग्जाम होगा, वैल्यूएशन होगा, असाइनमेंट्स होंगी, क्विजेज होंगे, ये सारे के सारे प्रोसेसेस हैं। तो 3 कंपोनेंट्स, पीपल, पर्पस और प्रोसेसेस। और चौथा जिसको हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पोल्का, POLCA, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड एवरीथिंग विद एश्योरेंस। सो ब्रिंगिंग क्वालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस, प्रोसेसेस। एडवर्ड डेमिंग साहब थे, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ काम करना नहीं, काम के अंदर क्वालिटी लेके आना है। तो क्वालिटी किस में आ सकती है? पर्पस में। सबसे पहले तो आपका पर्पस, जो आपकी मिशन स्टेटमेंट है, वो क्वालिटी ओरिएंटेड हो। उसमें आप कहें कि हमने क्वालिटी के प्रोसेसेस करने हैं, फिर आपके जो प्रोसेसेस हैं वो भी क्वालिटी के हो। अगेन, मैनेजर इज द वन हु अचीव गोल्स। पहले हमने कहा मैनेजर इज समवन हु डूज मैनेजमेंट। अब हम कहते हैं कि वो गोल अचीवमेंट के लिए काम करता है बाय वर्किंग विद और थ्रू पीपल, लोगों के साथ काम करके और लोगों के जरिए काम लेकर भी। वर्किंग विद पीपल मतलब लोगों के साथ काम करता है। क्रिकेट का कैप्टन जो होता है वो लोगों के साथ
ग्राउंड में उतरता है, प्रॉपर अपनी परफॉर्मेंस भी देता है, वर्किंग विद पीपल, ही इज प्लेइंग विद हिज प्लेयर्स। मैनेजर इज ऑल्सो वर्किंग विद हिज एम्प्लॉयज एंड वर्किंग थ्रू पीपल, वो लोगों को गाइड करता है। जहाँ पे कोई इश्यूज आते हैं उसने स्ट्रेटजी देनी होती है और बाकी लोगों ने उस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना होता है और रिजल्ट्स लेने होते हैं। सो व्हाट डू मैनेजर्स एक्चुअली डू? मैनेजर्स का एक्चुअल काम कौन से होते हैं? सो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैनेजर वेयर डिफरेंट कैप्स। समटाइम्स ही इज अ बिजनेस मैनेजर, वो बिजनेस को मैनेज कर रहा है। समटाइम्स इज अ मार्केटिंग मैनेजर, समटाइम्स इज अ टीचर। इवन जो नए लोग आए उनके लिए वो टीचर का काम भी करता है, स्टेजर, उसको स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंसेस देनी होती है। समटाइम्स इज अ लेबरर, सारे लोग जा चुके होते हैं, वो बैठा है, काम कर रहा है, क्योंकि उस पर जिम्मेदारी है, बाकी लोग सिर्फ काम के रिस्पॉन्सिबल है, ये रिजल्ट्स का रिस्पॉन्सिबल है। अकाउंटेंट, उसने फाइनेंस को भी देखना होता है। तो हमें पता चला कि मैनेजर्स परफॉर्म वेरियस रोल्स। एक मैनेजर मुख्तलिफ किस्म के रोल्स प्ले करता है, कभी वो किसी एक तरह का काम कर रहा होता है, कभी किसी दूसरी तरह का। तो मैनेजमेंट रोल्स किस तरह के हो सकते हैं, वो कौन से मैनेजमेंट के रोल्स होते हैं जो वो प्ले करता है? स्पेसिफिक सेट ऑफ बिहेवियर एसोसिएटेड विद मैनेजर्स ऑफिस और पोजीशन। एक रोल क्या है? एक सेट ऑफ बिहेवियर है जो मैनेजर के ऑफिस या उसकी पोजीशन के साथ अटैच है। ये बात बड़ी समझने वाली है। उसके ऑफिस के साथ और उसकी पोजीशन के साथ अटैच है, उसके पर्सन के साथ अटैच नहीं है। जैसे ही वो शख्स वो मैनेजर की पोस्ट छोड़ देगा तो वो उसका रोल खत्म हो जाएगा। एक जज जिस वक्त तक वो ऑफिस में है उसी वक्त तक जज रहेगा ना। एक पुलिसमैन जिस वक्त तक सर्विस में है उसी वक्त तक वो उस रोल को प्ले करेगा। जैसे ही उसकी सर्विस खत्म होगी, वो ऑफिस में नहीं रहेगा, तो उसकी ड्यूटीज किसी दूसरे के पास चली जाएगी। तो ये पर्सन के अंदर रोल्स नहीं होते, ये उसकी पोजीशन के साथ अटैच होते हैं। कौन से रोल्स हैं? मैनेजर बेसिकली 3 तरह के रोल्स प्ले करता है, जो ब्रॉडली स्पीकिंग। इंटरपर्सनल रोल्स, ये वो रोल्स हैं जिनका ताल्लुक लोगों के साथ है। इंटरपर्सनल, विद इन पीपल्स, विद ईच अदर्स, जो लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म के उसके रोल्स होते हैं। इंफॉर्मेशनल, जो मालूमात के मुतल्लिक उसके रोल्स हैं, बाहर से मालूमात कलेक्ट करनी है, ऑर्गेनाइजेशन में मालूमात को प्रोवाइड करना है टाइमली, ऑर्गेनाइजेशन की मालूमात दूसरे लोगों को देनी है, हम कितना बेहतर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, किस तरह उनको सेल करते हैं, हमारी प्राइसेस बाकी लोगों से बेहतर है। ये सारे काम को उस पर इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक। फिर डिसीजन लेने होते हैं। डिसीजन क्या है? हमारे पास 2 रास्ते हैं, उसमें से कौन सा बेहतर रास्ता है, किस पे हम कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो ये सारे डिसीजनल रोल्स होते हैं। इंटरपर्सनल रोल्स में हमारे पास वो फिगर हेड होता है, लीडर होता है, लाइजान होता है। इसके हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो फिगर हेड क्या है? सिंबॉलिकली एक शख्स को एक इदारे का हेड बनाया गया होता है। बेसिकली उस पर जिम्मेदारी नहीं होती, वो सिंबॉलिक हेड होता है। उसने सेरेमनीज अटेंड करनी होती है, उसने इनॉग्रेशन कराने होते हैं, उसने सलामी लेनी होती है, इस तरह की चीजें। फिगर हेड। लीडर जो होता है एक्चुअली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो काम करता है, वो लीड करता है। अगर लीडर फिगर हेड हो तो वो फिर काम नहीं कर सके, उसके पास सिंबॉलिक ड्यूटीज करने के बाद एक्चुअल काम करने के लिए वक्त नहीं बचेगा। और लाइजान, कोई ऐसा काम जिसमें एक से ज्यादा महकमे, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो, तो उन सबके साथ राब्ता कायम करना, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन करना। इंटरपर्सनल रोल्स, they involves developing and maintaining positive relationship with others. इंटरपर्सनल, क्योंकि पर्सन्स के साथ है ना, तो पर्सन्स के साथ आपने पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना है। इन सारे रोल्स का बेसिक पर्पस क्या होता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना है। देन कम इंफॉर्मेशनल रोल, वो रोल जो इंफॉर्मेशन के मुतालिक होता है। मॉनिटर, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला, इंफॉर्मेशन की कलेक्शन करने का रोल भी मैनेजर के पास होता है। डिसमिनेटर, एक ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड करनी है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और स्पोक्स पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड करनी है। हम कहते हैं ना कि स्पोक्स पर्सन फला अदारे का जी, फौज का स्पोक्स पर्सन DGISPR है। फौज के मतलब कोई भी अहम बात होगी तो वो DGISPR पूरे मीडिया को बताएगा कि जनाब क्या इशू है और उसको कैसे हमने सॉल्व करना है। ये स्पोक्स पर्सन का एक रोल होता है। हर इदारे का एक स्पोक्स पर्सन होता है, उसको फोकल पर्सन भी समटाइम्स हम कहते हैं। तो वो आउटसाइड जो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
So informational roles pertains to receiving and transmitting information to other organizational units. कि हमने रिसीव करनी है, कलेक्ट करनी है और फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स को इंफॉर्मेशन टाइम पे प्रोवाइड करनी है. डिसीजनल रोल्स, डिसीजन लेने हैं. डिसीजनल में एंटरप्रेन्योर नए बिजनेस आइडियाज लेके आने हैं, जिद्दत लेके आनी है मार्केट में. आप देख रहे हैं कि दुनिया डेली तो बदल रही है, तो नए बिजनेस आइडियाज एंटरप्रेन्योर के जिम्मे होते हैं. डिस्टर्बेंस हैंडलर, जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स हो, वहां पे प्रॉब्लम्स आती है, इश्यूज आते हैं. उन इश्यूज को हमने सॉल्व करना होता है. तो वो एक रोल होता है जो मैनेजर ने प्ले करना है डिस्टर्बेंस हैंडलर का. जब बहुत सारे लोग हो, रिसोर्सेज पे मसाइल आ रहे हो, तो डिस्टर्बेंस को हैंडल करना होता है. रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. हर शख्स की, हर डिपार्टमेंट की कोशिश होती है कि मुझे ज्यादा रिसोर्सेज मिले. तो रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, कितनी बिल्डिंग्स, कितने लोग, कितनी गाड़ियां, कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को दिया जाना है, किस शख्स को दिया जाना है. तो रिसोर्सेज को किस बेस पे एलोकेट करना है, ये भी मैनेजर करना है. फाइनली नेगोशिएटर, जब दो पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उनकी नेगोशिएशन करानी है, नेगोशिएशन के जरिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो डिसीजन रोल्स का बेसिक पर्पस क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स मेकिंग सिग्निफिकेंट डिसीजंस दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन. अहम किस्म के डिसीजंस लेने होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के साथ लिंक होता है. So, managers perform various functions. पिछली स्लाइड पे हमने क्या पढ़ा है? मैनेजर परफॉर्म वेरियस रोल्स, बहुत से रोल्स प्ले करता है. अब हम आ रहे हैं पीटर ड्रुकर और हेनरी फॉयल की बात के ऊपर, जिन्होंने कहा है कि मैनेजर जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस भी परफॉर्म करता है. वो फंक्शंस कौन से हैं? पोल्का फंक्शंस. हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इसको रोल्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना. मैनेजर के रोल्स 3 तरह के हैं. इंटरपर्सनल है, इंफॉर्मेशनल है, और फाइनली जो उसका एज अ मैनेजर उसका रोल है. लेकिन जो प्रोसेस, मैनेजमेंट के प्रोसेस है वो ये है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग. किस मकसद के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए ये फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है. सो मैनेजर्स परफॉर्म पोल्का फंक्शंस. Managers also have various roles to play, as well as managers perform polka functions. So polka stands for planning, organizing, leading and controlling, and everything with assurance. A for assurance. So good managers perform these polka functions with efficiency and effectiveness. अच्छे managers जो हैं वो efficiency और effectiveness के साथ इन roles को play करते हैं. So what is efficiency? The ability to make the best use of available resources in the process of achieving goals. गोल्स को अचीव करने के लिए कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल. अच्छा, रिसोर्सेज क्या है? पैसा, वक्त, ये रिसोर्सेज है ना. गाड़ियां है, हमारी बिल्डिंग है. अगर ये काम करने के लिए हम बहुत सारा वक्त इस्तेमाल करते हैं, काम तो हो जाएगा लेकिन हम एफिशिएंट नहीं रहे. हम कहते हैं हाँ बाइक बहुत फ्यूल एफिशिएंट है. दैट मीन्स कि वो कम फ्यूल के अंदर ज्यादा माइलेज कवर करती है. बैट्समैन बड़ा एफिशिएंट है. दैट मीन्स कि वो कम बॉल्स पे ज्यादा स्कोर्स रन करता है. तो एफिशिएंसी, कम रिसोर्सेज और ज्यादा आउटपुट. What's wrong? Sorry for interruption. जी, तो एफिशिएंसी को हमने देखा. एफिशिएंसी इज बेसिकली अचीविंग गोल्स विद लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. कम रिसोर्सेज, ज्यादा आउटपुट. इफेक्टिवनेस क्या है? द एबिलिटी टू चूज अप्रोप्रिएट गोल्स एंड अचीव देम. आपके गोल्स जो है वो ठीक होने चाहिए. अगर गोल्स ही आपने गलत चूज कर लिए हैं, फिर आप बेशक जितनी मर्जी कम रिसोर्सेज के साथ इनको अचीव कर लें, अगर गोल ही आपकी डायरेक्शन गलत है, आपने लाहौर जाना है और लाहौर की बजाय आप कराची जाना शुरू कर दें, अब बेशक आप जितना फ्यूल एफिशिएंट हो, जितनी जल्दी हो उसको कवर कर लें, जब आप पहुंचेंगे अपने गोल को अचीव करेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो गोल ही गलत था, मैंने जितना भी टाइम सेव किया है उसका कोई फायदा नहीं हुआ. तो गोल भी आपका ठीक होना चाहिए और उस गोल को कम रिसोर्सेज के साथ आप अचीव करें. तो अगेन, managers perform polka functions, but good managers perform polka functions with efficiency and effectiveness. That's all for our today's lecture. Thank you. Allah Hafiz.